आइए भक्तों, सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। कहीं एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी, जिसमें से एक रानी तो सुहागिन थी और दूसरी रानी दुहागिन थी। अर्थात एक रानी को तो राजा बहुत प्रेम करता था, परंतु दूसरी रानी से ना तो वह प्रेम करता था और ना ही बात करता था, ना ही वह उसे अपने साथ अपने महल में रखता था। वह छोटी रानी अर्थात दुहागिन रानी महल के नीचे बने कमरे में अकेली रहती थी। बड़ी रानी अर्थात सुहागिन सदा यह सोचा करती थी कि कहीं छोटी रानी राजा को अपने प्रेम जाल में न फंसाए, और इसी कारण वह राजा को सदा छोटी रानी के विरुद्ध भड़काती रहती थी। और राजा ने बड़ी रानी की बातों में आकर छोटी रानी को अपने महल से बाहर निकलवा दिया था। यह देखकर बड़ी रानी अत्यंत खुश रहती थी। उधर छोटी रानी बहुत ही दयालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सदा ईश्वर की पूजा अर्चना, तप, कथा, सत्संग, दान पुण्य इत्यादि बहुत ही श्रद्धा से किया करती थी। छोटी रानी की इस पूजा पाठ से बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी, और इसी कारण वह छोटी रानी की अच्छाई को राजा तक पहुंचने ही नहीं देती थी, बल्कि वह सदा राजा को उसके विरुद्ध भड़काती रहती थी। एक बार संयोग से अधिक मास का पवित्र महीना आया। इस अधिक मास में छोटी रानी प्रतिदिन पुरुषोत्तम स्नान करती, श्रद्धा से विष्णु भगवान की पूजा करती तथा वृक्षों और पौधों की भी पूजा करती थी। उदाहरण के लिए केला, आम, पीपल, तुलसी, वट वृक्ष इत्यादि इन सभी वृक्षों की वह पूजा करती और वृक्षों की परिक्रमा भी करती थी। ये सभी वृक्ष नगर से बाहर लगे हुए थे। छोटी रानी अधिक मास में प्रतिदिन शीघ्र उठती, वृक्षों के समक्ष घी का दीपक जलाता। जब बड़ी रानी को छोटी रानी की इस वृक्षों की पूजा के विषय में पता चला, तो उसने हमेशा की तरह राजा के कान भरे और कहा, स्वामी, आप नगर के बाहर सभी वृक्षों को कटवा दीजिए। उस समय वैशाख का अधिक मास चल रहा था, जिस कारण भीषण गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज रहती थी। इसी कारण राजा ने कहा, प्रिय, यदि हम इस भीषण गर्मी में सभी वृक्ष कटवा देंगे, तो जीव जंतु, पक्षी पंछी जो इन वृक्षों पर ही अपना घर बनाकर रहते हैं, वे सब कहाँ जाएंगे? और आने जाने वाले राहगीर जो वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, वे सब कहाँ विश्राम करेंगे? परंतु बड़ी रानी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तब रानी के प्रेमवश राजा ने बिना विचारे ही सभी वृक्ष और पौधे कटवा दिए। अब बिना वृक्षों के सभी जीव जंतु, पंछी परेशान रहने लगे, और छोटी रानी भी बहुत दुखी हो गई, और वह उस स्थान को छोड़कर वृक्षों की खोज में कहीं दूर चली गई। वह सोचने लगी, यदि कहीं दूर एक वट का वृक्ष भी मिल जाए, तो वह उसकी पूजा और परिक्रमा कर लेगी। वह मार्ग में चलते चलते विष्णु भगवान का मन ही मन ध्यान कर रही थी। तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से रानी को मार्ग में एक सुंदर सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के समीप ही एक वट का वृक्ष भी था और गंगा नदी भी बह रही थी। यह देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसी झोपड़ी में रहने का निर्णय किया। अब तो वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करती, वट वृक्ष की पूजा करती और 33 मीठे पुए बनाकर वृक्ष पर अर्पित करती, वृक्ष की परिक्रमा करती। कुछ समय के पश्चात राजा अपने एक सेवक को लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। शिकार खेलते खेलते राजा बहुत दूर निकल गया। उस दिन धूप और गर्मी बहुत तेज थी। इस भीषण गर्मी में राजा को कहीं भी कोई छायादार वृक्ष तथा पौधे नहीं दिखाई दिए। गर्मी और प्यास के कारण राजा को बहुत घबराहट होने लगी। ऐसे में राजा विचार करने लगा, जब एक ही दिन में बिना छायादार वृक्ष के मुझे इतनी घबराहट हो रही है, तो बाकी जीव जंतुओं की क्या दशा होती होगी? तब राजा ने सेवक से कहा, अरे भाई, देखो, यदि कहीं कोई छायादार वृक्ष और पीने के लिए शीतल जल मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। अब तो सेवक ने बहुत दूर तक देखा तो उसे रानी की झोपड़ी दिखाई दी।
तब सेवक ने राजा को घोड़े पर बिठाया और उस झोपड़ी तक लेकर गया। वहां जाकर सेवक ने राजा को वृक्ष के नीचे लिटा दिया और गंगा का शीतल जल पिलाया। जो पूरे रानी ने वृक्ष पर चढ़ाए थे वही पूरे राजा और सेवक ने मिलकर खाए। अब राजा और सेवक ने कुछ देर उसे वृक्ष की छाया में विश्राम किया। अब तो राजा सोचने लगा, यहाँ इतनी दूर कौन इस झोपड़ी में रहता है, कौन इस वृक्ष की पूजा करता है। इतने बड़े वन में जहाँ एक भी पौधा और वृक्ष नहीं है, वहाँ ये वट का वृक्ष कैसे स्थापित है। यही सोचते सोचते राजा अपने महल में वापिस आ गया। अब महल में राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे कहने पर ही मैंने सभी वृक्ष कटवा दिए थे, जिस कारण आज मुझे प्राण गंवाने की भी नौबत आ रही थी। यह तो केवल ईश्वर का ही चमत्कार था, जो हमें एक वट वृक्ष मिल गया और साथ ही गंगा की पवित्र धार भी मिल गई, जिस कारण हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। तब राजा रानी से पूछने लगा, रानी, क्या तुमने कभी हमारे लिए कोई पूजा पाठ तप तथा व्रत किया था, जिसके पुण्य के कारण आज हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। यह सुनकर रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा विचार करने लगा, तब तो शायद छोटी रानी ने ही हमारे लिए कोई पूजा व्रत तप इत्यादि किया होगा और उसी पुण्य के कारण आज हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। अब तो राजा छोटी रानी को खोजते खोजते उसी झोपड़ी तक जा पहुंचा, परंतु छोटी रानी वहां नहीं थी। तब राजा के सेवक छोटी रानी को खोजते हुए जंगल के भीतर तक पहुंचे। वहां रानी आंवले वृक्ष की पूजा कर रही थी। तब सेवकों ने राजा को आकर सारी घटना बताई। अब तो राजा स्वयं ही रथ लेकर रानी को लेने के लिए पहुंचा। राजा ने जाते ही छोटी रानी से क्षमा मांगी और कहा, रानी, हमें क्षमा कर दो और अपने महल वापस चलो। और इस प्रकार राजा रानी को लेकर अपने महल वापस आया। महल में आते ही राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और कहा, तुम स्वयं तो बुरी हो ही और मुझसे भी हमेशा बुरे कर्म करवाती रही। इस प्रकार बड़ी रानी महल से बाहर निकल गई और राजा और छोटी रानी उसी महल में प्रेम से रहने लगे। राजा ने फिर से पूरे नगर में छायादार वृक्ष, पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई और नगर वासियों को भी वृक्ष लगाने के लिए कहा। यह सब रानी के अधिक मास की पूजा के पुण्य के कारण ही संभव हुआ था। इसी कारण राजा रानी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की और वृक्षों की श्रद्धा से पूजा अर्चना करने लगे तथा फिर भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में कभी कोई कष्ट अथवा संकट नहीं आया। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री हरि की जय। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन शीघ्र स्नान कर इस पावन कथा को प्रेम से श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।